प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नया ग्रह ले रहे हैं जिसका नाम है राहु ग्रह। वैसे तो आप लोगों ने राहु ग्रह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। राहु ग्रह एक छाया ग्रह। राहु ग्रह को समझना हो तो ऐसे समझें, जहर है ये, जहरीला धुआं हो जैसे। राहु का जो नीला रंग है, राहु के नीले रंग से ही बुध बना है, बुध का हरा रंग बना है। यदि हम नीले रंग में बृहस्पति का पीला रंग मिला देते हैं तो बुध बन जाता है। और बुध जो है वो हमारी इंसानी खोपड़ी है। अब आप समझिए बड़े आराम से, हमारी जो इंसानी खोपड़ी है वो बुध है। और ये खोपड़ी कभी भी खाली नहीं रह सकती। इस खोपड़ी में कोई ना कोई विचार आता ही रहेगा। अब विचार अच्छा आए या बुरा आए वो एक अलग बात है, पर विचार हमेशा ये बुद्ध रूपी खोपड़ी में आते ही रहेंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पर कुछ लोगों के दिमाग में बड़े उल्टे सीधे विचार आते हैं। ये जो उल्टे सीधे विचार हैं, ये ही राहु का सबसे बड़ा इफेक्ट है। और यहीं से अच्छे राहु और बुरे राहु की पहचान होती है। एक मिनट में समझ में आ जाता है कि हमारा राहु अच्छा है या हमारा राहु बुरा है। जैसे ही कोई काम ना हो आपके पास और एकांत में बैठे, यदि बुरे ख्याल आए, बेवजह के, बिना लॉजिक के, और वो विचार डराने वाले हो, भय पैदा करने वाले हो, भूत प्रेत के विचार, टोने टोटके के विचार, तो समझ लेना चाहिए राहु इस व्यक्ति की कुंडली में कहीं ना कहीं इसे परेशान कर रहा है। अनवांटेड थॉट्स घूमे जा रहा है, दिमाग घूम रहा है घूम रहा है, ओवर थिंकिंग। और वो व्यक्ति को लग रहा है कि मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूं, परंतु कोई भी डायरेक्शन पर नहीं पहुंच पाता। यानी बहुत लंबे समय तक मनन करने पर भी, उस मनन करने से, अध्ययन करने से हम किसी यदि निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, या बहुत ज्यादा अनडिसाइसिव महसूस करते हैं, इवन जीवन के छोटे छोटे फैसले लेने पर भी, या छोटे छोटे फैसले लेने में भी अपने आप को अनडिसाइसिव महसूस करते हैं, तो समझना ये मामला राहु की खराबी का है। लाल किताब राहु को बिजली की कड़क भी मानती है। जब बिजली चमकती है ना, बादलों में बरसात आती है, तो एक धड़ाम आवाज आती है, स्ट्राइक करती है, रोशनी के साथ एक साउंड आती है।
पर कभी कभी वही बिजली इंसान पर भी गिर जाती है, खेत में भी गिर जाती है, मकान पर भी गिर जाती है। पर जब ये बिजली गिरने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत फास्ट है। जब तक कोई समझ पाए, इतनी देर में तो ये अपना काम कर चुकी होती है। यानी बिजली जैसी तेजी ये राहु की पहचान है। पर ये वो बिजली की कड़क जो पल भर में चीजों को तबाह कर दे, मंदे राहु की पहचान है। अब हम कहेंगे जी ये क्या बात बताई, बिजली की कड़क हमारे अंदर कहां से आएगी? आती है हमारे दिमाग में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये प्रतीक के रूप में बता रहा हूं, शॉर्ट सर्किट होना नहीं चाहिए, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जिसे हम कहते हैं हमारा माथा गर्म हो गया, गुस्सा आ जाना, अत्यंत क्रोध आ जाना, और अचानक से आ जाना। और वो क्रोध इतनी फास्ट गति से आए, उस क्रोध में हम कोई गलत एक्शन कर जाएं, ये एक्शन, ये तेजी राहु की है। आप समझना बड़े ध्यान ध्यान से। अब आप ज्योतिष की गहराइयों में जा रहे हैं। गुस्सा तो मंगल से आना था, अब ये राहु कहां से आ गया? मंगल का क्रोध किसी लॉजिक के साथ आएगा, किसी कॉज के लिए आएगा, कि किसी दूसरे को तंग किया जा रहा है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है या उससे फाइट करनी है। अचानक से कुछ नहीं होता मंगल के कारण, राहु अचानक से करता है। जैसे कभी कभी घर में देखा होगा ना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड को कुछ और समझ में नहीं आता तो वो है जो कप होता है पुराने वाला, वो तोड़ता फेंक के मारता है। वाइफ पर नहीं मारता, समझदार होता है तो दीवार पे मारता है, जिससे वाइफ डर जाती है कि पता नहीं अगला क्या कर देगा, तो चुप हो जाती है। और वो जो सोच समझ के हो तो कोई बात नहीं, और अगर क्रोध में हो जाए, पर 90% से ज्यादा केस में ये प्रक्रिया क्रोध में ही होती है। लोग बर्तन तोड़ने लगते हैं, कुछ लोग तो अपना ही सर तोड़ने लग जाते हैं, कुछ लोग मुक्के दीवार में मारने लग जाते हैं, देखे होंगे आपने। सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं। और फिर उन लोगों से पूछो क्या हुआ था, वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। बस कहेंगे गुस्सा आ गया, बस रहा नहीं गया, कंट्रोल नहीं हुआ। यही मंदा राहु है, जो कंट्रोल ना हो, जिसमें इतनी ज्यादा तीव्रता हो, जिसमें इतनी ज्यादा गति हो कि हमें उस पल के बारे में सोचने का अवसर भी ना प्राप्त हो। ये मंदे राहु की पहचान है। अब मैं आपको मंदे राहु की अभी सिम्टम्स बता रहा हूं कि ये जो बुद्ध की खोपड़ी है, ये बुद्ध की खोपड़ी में मंदा राहु किस तरह के विचार, किस तरह की प्रक्रिया को लेकर के आता है। या वाइफ ने तुरंत सूटकेस उठाया और चल दी, जब चलने लगी, जब पता चला, अरे बाप, ये तो पंगा हो गया, पंगा तो कर दिया, अब इतना बड़ा तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी। तो उसे एकदम ख्याल आया। कुछ लोगों को सुना होगा, गुस्सा आ जाता है जी, पर बहुत जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। ये जैसे आता है वैसे चला जाता है, इसका मतलब ये गुस्सा राहु का गुस्सा है। ये ध्यान से अंतर समझना। रेमेडी कराने में आपको आसानी होगी, कहीं सीधा मंगल के उपाय दे दो। मंगल का क्रोध जल्दी आता नहीं, और जब आता है तो बहुत सोच समझ करके आता है, और लंबे समय तक बना रहता है।
जब तक कि वो अपना टारगेट क्लियर ना कर दे। मान लीजिए उसको किसी को पीटना है, जब तक वो पीट नहीं देगा उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। अब समझे मंगल के गुस्से में और राहु के गुस्से में अंतर। राहु वाले का कोई भरोसा नहीं। आपने थोड़ी सी देर में कह दिया ना, देख पेड़ के ऊपर तोता बैठा है, और उसका ध्यान तोते पे चला गया, उसके इतनी देर के बाद ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। ऐसा गुस्सा जो होता है, ये राहु का गुस्सा है। कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर छत पे से कूदेंगे, वो लटकते हैं वैसे कि कोई पकड़ ले, और उसी समय कोई पकड़ ले फिर शांत, फिर ऐसा कुछ नहीं। पर मंगल का जो क्रोध लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, लाल किताब कहती है राहु का दुश्मन है ये मंगल, ये आगे पता चलेगा। तो क्रोध के अंतर को भी समझना होगा। किसी भी प्रकार की अनवांटेड प्लानिंग्स में, मतलब है प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा करते ये 50 करोड़ का मकान अपन खरीद लेंगे, तो 3 साल में 50 करोड़ का मकान कैसे खरीदे? बोला अपने समझ में नहीं आ रहा, गूगल से पूछते हैं। और गूगल पे लगा दिया कि 50 करोड़ का मकान खरीदना है अगले 3 साल में, और गूगल प्लानिंग बता रहा है। फिर अब प्लानिंग बनाई, सुबह से शाम हो गई, और बड़ा आनंद आ रहा है कि देखो प्लान मिल गया मेरे को, 50 करोड़ का तो अपन खरीद ही लेंगे। रात भर सोए, सुबह उठे, और उस प्लान में उसको खामियां नजर आने लग जाए। अरे यार ये सब बकवास है, ये भी बकवास है, ये प्लान ही बेकार है, छोड़ो। रात तक वो प्लान उसे बड़ा एक्साइटेड कर रहा था, उसको बड़ा आनंद आ रहा था, वो बड़ा आनंद दे रहा था, और उसको ऐसा फील हो रहा था ये प्लान सच्चा है। अगले दिन प्लान झूठा है। सुबह प्लानिंग बनाए, शाम को खुद प्लानिंग को क्रॉस मार दे, ये राहु की प्लानिंग है। अब हमें समझ में पता चल गया कौन कौन राहु की प्लानिंग बनाता रहता है। रात रात में हीरो बन जाते हैं ना, फिर अगले दिन कहते छोड़ यार अपने काम धंधे पे चलो, है बॉस लड़ेगा अगर देर हो गई तो, है फिर आने के बाद फिर हीरो बन जाते हैं, क्रिकेटर बन जाते हैं। ये राहु के मंदे असर को दिखाता है। जब तक जीवन में राहु का मंदा असर इंसान पर रहता है, वो हमेशा अपने आप को गुमराह महसूस करता है, यानी फील्स लाइक डायरेक्शनलेस। कभी कहेगा नौकरी कर लूं, कभी कहेगा बिजनेस कर लूं, कभी कहेगा शेयर मार्केट कर लूं, कभी कहेगा नहीं नहीं ये सब बकवास है, बाबा जी बन जाते हैं। आजकल कथावाचक बड़े अच्छे कमा रहे, मर्सिडीज ले आते हैं फटाफट, तो कथावाचक बन जाए। अच्छा बाबा जी का भी कैरियर अच्छा चल रहा है, चलो अगली बार इलेक्शन ही लड़ लेते हैं, नेता बड़ा अच्छा कमा रहे। दूसरों से तुरंत प्रेरणा प्राप्त करना, और तुरंत प्लानिंग बना लेना, और फिर 2 दिन के बाद खुद ही प्लानिंग को फेल कर देना, ये मंदे राहु की पहचान है। यदि हमने कोई कसूर नहीं किया, फिर भी इल्जाम हमारे ऊपर आ जाए, 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं और शक आप पर हो रहा है कि ये झगड़ा इसने ही करवाया होगा, और आप वहां पर अपनी बेगुनाही का सबूत देते फिर रहे हैं कि भाई साहब मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं था। समझो राहु का मंदा असर है। कभी कभी तो राहु के मंदे असर के कारण बेगुनाह व्यक्ति जेल में बैठ जाता है। जेल में जितने भी बंद कैदी हैं जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने रियल क्राइम नहीं किया, क्राइम के समय खड़े थे, या षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसा दिया गया है, तो ऐसा कैदी मंदे राहु का मारा हुआ कैदी है।
समझ गए बात को? तो जेल यात्रा के बारे में अक्सर बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि कुंडली से कैसे देखे कि जेल यात्रा का योग कैसा होता है। भाई जेल यात्रा का कोई योग नहीं होता। जेल यात्रा का योग ये राहु जी महाराज बना देते हैं। और अगर कारण के कारण हुई है, कारण का मतलब आपने रियल में कोई मर्डर कर दिया, चाकू चला दिया, किसी को पिटाई कर दी, किसी के साथ चीटिंग कर दी, तो अगर आपने हिंसा की है तो उसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और यदि कोई रेप कर दिया, कोई मोलेस्टेशन कर दिया, कोई सेक्सुअल अब्यूज कर दिया, उसके अंदर फिर मंगल का भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अदर्स प्लैनेट्स मिलकर के मंदे राहु के साथ जेल यात्रा का प्रोग्राम बनाते हैं। जिन लोगों का, लाल किताब के अनुसार, जिन लोगों का राहु अच्छा होता है, बुलंद होता है, वो फांसी की सजा को भी माफ करवाने की ताकत रखता है। तो ऐसा वकील करना चाहिए जिसका खुद का राहु अच्छा हो। समझ गए? तो वो तुम्हें बचाने का भरसक प्रयास कर सकता है। इसलिए हमेशा कंसल्टेंट ऐसा रखो जिसका राहु अच्छा हो। मंदे राहु वाला कंसल्टेंट खुद भी गुमराह रहेगा और तुमको भी गुमराह करेगा। चाहे चार्टेड अकाउंटेंट रखो, चाहे डॉक्टर रखो, चाहे वकील रखो, चाहे ज्योतिषी रखो, चाहे गुरुजी रखो, कोई रखो, राहु अच्छा होना चाहिए उसका। क्योंकि मंदे राहु का व्यक्ति तो खुद ही बेचारा गोल गोल घूम रहा है। उस बुद्ध नुमा खोपड़ी में वो गोल गोल घूमता रहता है। तो वो आपको क्या दिशा दिखाएगा, वो बात नहीं बन पाएगी। समझे कि नहीं समझे? और शरीर में किसी प्रकार की अंगहीनता हो जाए, कोई अंगूठा कट जाए, टांग कट गई, हाथ कट गया, ये भी मंदे राहु की ही कारण होता है। जब भी जीवन में मंदा राहु आ जाता है तो अंग भंग हो जाता है। तो हम क्या गलती करते हैं स्टूडेंट? जेल यात्रा का योग, अंगहीनता का योग, योग देखने बैठ जाते हैं कि किन से भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा। भाई ऐसे नहीं पता चलता, किसी तरीके से दिमाग लगा लो। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो हमने क्या दिमाग लगाना है कि ग्रह कहाँ बिगड़ा। राहु बिगड़ेगा तो ये दिक्कत कर देगा। किसी भी तरह की महामारी और विशेष करके प्लेग की बीमारी जो चूहों के कारण आती है, पुराने जमाने में बड़ा ये प्लेग फैलता था। बहुत आदमी वो मार देता था। प्लेग की बीमारी, किसी भी तरह का अननोन वायरस, संक्रमण फैल जाना, इन्फेक्शन फैल जाना और कम्युनिटी में फैल जाना। जैसे अभी कोरोना आया था, ये राहु ही तो था। ना डॉक्टर को पता, ना हमें पता है कि है कौन बाबूजी, इस बाबूजी का इलाज क्या है। तो अपने को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें। वो दुश्मन बड़ा खराब हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट ना पता हो। जिसका ट्रीटमेंट पता हो उसके तो आदमी कहते चल लड़ लेंगे इससे, है। और इसका क्या भरोसा? कोई 3 दिन में जा रहा है, कोई 7 दिन में जा रहा है, कोई 10 दिन में जा रहा है, और कोई ऐसे ही घूम रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा। सब टेंशन में कि हो क्यों नहीं रहा है। और जिनको बेचारों को हो रहा है उनको ऐसा हो रहा है कि बस पता ही नहीं चल रहा। इस तरह के संक्रमण, कम्युनिटी के संक्रमण, ये राहु की वजह से ही होते हैं। कोई भी लंबी बीमारी, लंबे लंबे चल रहे 20 साल से, 30 साल से, ध्यान रहे लंबी बीमारियां शनि भी देता है। पर राहु की जो लंबी बीमारी, वो बीमारी जिनमें बॉडी में इंफेक्शंस क्रिएट हो जाता है। अगर उसे तुरंत ना दबाया जाए, तुरंत उसको ठीक ना किया जाए, तुरंत उस पर कंट्रोल ना किया जाए, तो वो
फियरफुल हो जाता है, यानी मारने वाले हालात पैदा कर देता है वो। और शनि की जो बीमारी लंबे समय तक होती है वो मारती मुरती नहीं, बहुत लंबा खींचती रहती, लंबे लंबे बस। तो ऐसी बीमारियों में राहु की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एक प्रकार से जो भी चालाकियां हैं, जो खुफियागिरी है, जो सीक्रेटिवनेस है, वो राहु की ही होती है। खुफिया पुलिस। You want a fatka? You want a fatka? Come down. अरे बाप रे, कौन शुरू हो गया? राहु खुफिया पुलिस को भी इंडिकेट करता है। ये जो खुफिया रूप से पता करते रहते ना, जैसे हमारी हिंदुस्तान में भी है, रॉ भी है, सीबीआई भी है, ये सब खुफिया विभाग वाली चीजें, ये सारे खुफिया विभाग राहु के अंडर में आते हैं। पर कुछ लोग हमारे बीच में भी खुफिया होते हैं, है ना, जासूस। इधर की बात से पता करो, उधर बताओ, उधर की बात पता करो, इधर पता लगाओ। तो कई बार बड़ा दिमाग चलता है, अच्छा उसका क्या चल रहा है, उसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो खुफिया दिमाग है, ये खुफिया दिमाग भी राहु की ही देन है। ससुराल, ससुराल भी राहु होता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना ससुराल में। लड़के का अगर राहु खराब है तो ससुराल वाले फिर ठीक नहीं है उसके लिए, है, पिटाई हो जाती है कई बार दामाद की ससुराल में। बस वही दामाद पिटते हैं जिनका राहु खराब चल रहा होता है। या ये तो मजाक की बात, जिन लोगों के अपने ससुराल से संबंध खराब हो जाते हैं वो मंदे राहु का शिकार होते हैं। अब महिला भी शामिल है। जिन महिलाओं की अपने ससुराल से नहीं बनती, ससुराल वालों को देखना पसंद नहीं करती, और ससुराल वाले उसे देखना पसंद नहीं करते, दोनों वाइस वर्सा, ऐसा नहीं वन साइडेड, तो समझ लेना उस महिला का कहीं ना कहीं राहु गड़बड़ चल रहा है। और राहु गड़बड़ चल रहा है तो मैंने कितनी चीजें बताई, ये सब चीजें होनी शुरू हो जाती। बुरे ख्यालात आना, बुरे सपने आना, भूत प्रेत की घटनाएं, भूत प्रेत दिखाई देना, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग करवा दिया, मेरे ऊपर फलाने ने टोना टोटका करवा दिया, मेरा व्यापार किसी ने बंधवा दिया, मेरे ग्रह किसी ने बंधवा दिए, ऐसे विचार आना मंदे राहु की निशानी है। बे औलाद रह जाना, इसमें भी राहु की इन्वॉल्वमेंट है। केवल गुरु अकेला जिम्मेवार नहीं है, गुरु तो है ही मेन प्लेनेट, पर इनडायरेक्ट रूप से राहु भी जिम्मेवार होता है। अछूत, जिसे छुआ ना जा सके, ये भी राहु ही होता है। अब राहु की एक और खराब निशानी है जो अक्सर युवा लोग नहीं समझ पाते, शरीर पर बे मतलब के टैटू बनवाना, जिसका कोई लॉजिक ना हो। ये टैटू बनवाना अच्छे नहीं होते। जिन्होंने नहीं बनवाए वो आगे ना बनवाए, जिन्होंने बनवा लिए हैं अब वो आगे और बिल्कुल भी ना बनवाए। जितने ज्यादा शरीर पर टैटू होंगे ये हमारे जीवन को खाना बदोश टाइप बना सकते हैं। व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है, यानी कि वो झूठी चमक दमक की दुनिया में पड़ने लग जाता है, या ऐसे ख्याल ख्वाब पाल करके बैठ जाता है।
बहुत ही ऊट पटांग पटांग तरह की कटिंग करवाना, कि जहाँ बालों को रंग बिरंगा रंगवाना, कि जहां से निकल जाए किसी को लगे जो है मोर जा रहा है, किसी को लगे नहीं नहीं ये तो मुर्गा जा रहा है। तो ऐसा कंफ्यूजन पैदा करना, किसी को लगे ये लड़का है, किसी को लगे ये लड़की है, यानी कि दूसरों को गुमराह करने की टेंडेंसी ये ऐसी हरकत करने से हो जाती हैं। ये राहु के मंदे असर को दिखाती हैं। ये मनोविज्ञान में एक मानसिक रोग माना जाता है, यानी कि दूसरों को गुमराह करने की टेंडेंसी मानसिक रोग की श्रेणी में आती है। बहरूपिया यानी कि रूप बदलते रहना, क्योंकि राहु को बहरूपिया भी कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज, पूरी फिल्मी दुनिया जो है इस राहु के प्रभाव में होती है। अब हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बारीक अंतर आ गया। क्या ये चीज गलत है? कला, फिल्मी दुनिया, खुफिया विभाग, जासूसी करना? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। यदि हम इन चीजों से लाभ उठा रहे हैं, यानी प्रॉफिट कमाते, फायदा कमाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं, तो समझो राहु अच्छा है। आप जासूसी करते हैं पर किसी नोबल कॉज के लिए, आप रूप बदलते हैं किसी नोबल कॉज के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो वो अच्छा राहु की निशानी है। राहु अंतर मन को समझने की कला जानता है, यानी दूसरे के मन के विचार को तुरंत भाप लेता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, तुरंत पकड़ लेता है। अगर आप में ये कला है तो राहु अच्छा है। इंट्यूशन और सही इंट्यूशन होना, एटमॉस्फेयर को देखते ही समझ जाना कि एटमॉस्फेयर फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है, ये अच्छे राहु की निशानी है। बहुत अच्छी आप प्लानिंग बनाना जानते हो, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए यदि आप ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से बनाते हैं तो आपका राहु अच्छा है। शरीर का दुरुपयोग नहीं करना, यानी शरीर को विपरीत परिस्थितियों में नहीं डालना। अभी कुंभ का मेला आ रहा है, कोई कांटों के ऊपर पड़ा हुआ मिलेगा, कोई सिर के बल सिर नीचे और टांग ऊपर करके खड़ा हुआ मिलेगा, कोई जीभ में त्रिशूल डाल के मिलेगा, कोई जो है कान को आर पार करता हुआ मिले। भाई ये सब खराब राहु के लोग हैं, इनका खुद का राहु बिगड़ा हुआ है। तो तुम्हें कोई गति, सदगति, कोई ज्ञान, ये भूल जाना। कोई सिद्धि, कोई मंत्र, कोई शक्ति, ये सब भूल जाना। वो बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं अपना शरीर का दुरुपयोग करके। ये चीज अच्छी नहीं होती। ये विक्षिप्त मानसिकता का प्रतीक है। एक बाबा जी खड़े, बोला हाथ ही ऊपर करके रखते। भाई कौन सा भगवान मिल जाएगा हाथ ऊपर करके खड़ा है? एक हाथ ही अकड़ गया है। कोई नाखून बढ़ा रहा है, साहब नाखून बढ़ा दिए। कोई मधुमक्खी का छत्ता लटकाए घूमा। ओ भाई ये सब मानसिक विक्षिप्तता है, ये मानसिक रोगी है। मुझे प्रधानमंत्री बना दे तो मैं को इनका पहले ट्रीटमेंट करो सबका। लोग कहेंगे रे क्या खिलाफत कर दी। ये भैया गलत है। देवी आ जाना है, किसी में देवता आ जाता है, किसी में देवी आ जाती है।
हैं, बालों को घुमा घुमा करके पूरा बॉडी का सही उपयोग कर लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज इतना तो जिम में नहीं कर पाते जितना वो 2-4 मिनट में इतने राउंड घुमा देती है। ये सब खराब राहु की निशानी। ये लोग खराब राहु से ग्रसित होते हैं कि हमारे अंदर कोई शक्ति आ गई है, और फिर वो अपना डांस प्रोग्राम शुरू कर देते और लोग हैरान हो जाते। जब भी आपका मन करे कि मैं लोगों की अटेंशन अपनी तरफ खींच लूं बिना किसी नोबल कोज, समझ लेना राहु गड़बड़ है। अच्छे कारण से आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हो तो वो अच्छा राहु है, खराब राहु नहीं। जैसे एक मैजिशियन, जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है, जादूगर भी अच्छे राहु के कारण ही लोग बनते हैं। मैजिशियन भी, कहते ना, क्या बोलते हैं उसको, नजरबंदी का खेल नहीं, वो कहते हैं ट्रिक्स है ये, आंखों का गुरुजी, वो हाथ की सफाई। हाथ की सफाई। हाथ की illusionist सफाई मतलब ट्रिक्स, इल्यूजनरी ट्रिक्स। तो राहु इल्यूजन का प्लेनेट है, जहां पे इल्यूजन क्रिएट करे। अब जादूगर है अपने फायदे के लिए, पर उसमें वो किसी का नुकसान नहीं करता। यानी अच्छे और बुरे राहु को समझना हो तो ये समझ लेना, अच्छा राहु वो है जो लोगों के साथ ठगी नहीं करता, लोगों के साथ कोई गलत कार्य नहीं करता, बट उनको थोड़ा सा चकमा दे देता है, उनके मनोरंजन के लिए वो अच्छा है। वो खराब राहु नहीं है। आपने लाइट शो देखे होंगे, कभी कभी मंच पे जाकर के आप लाइव थिएटर देखो, वहां बिजली डालते हैं, इधर से लाइट आई, उधर से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। कई बार रामलीला में भी इल्यूजन क्रिएट करा जाता है। ये सब इल्यूजन अच्छी, उसमें किसी की कोई हानि नहीं हो रही, बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के लिए वो लोग ट्रिक्स अपना रहे हैं, और स्पष्ट रूप से बता भी रहे कि साहब ये ट्रिक है, ये असली चीज नहीं है। जैसे जादूगर बता देता है ना, ये असली नहीं है, टेंशन मत लो, मैं इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा परंतु फिर जोड़ दूंगा। अब उसने ना काटी भी नहीं थी, जोड़ेगा तो कहां से? पर वो ट्रिक्स है। पर हमें लगता है कि यार ये तो सच में ही हो रहा है, ऐसा उसने इल्यूजन क्रिएट कर दिया। ये ऐसी कला जितनी भी आती हैं, या आपके दिमाग को पढ़ लेना, मेंटलिस्ट लोग जो करते हैं, मेंटलिस्ट एक आर्ट है जो हमारे एक स्वामी जी कर रहे हैं आजकल, युवा स्वामी जी, और बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये राहु, अच्छे राहु की निशानी है, यदि आप किसी को धोखे में नहीं डाल। खराब राहु सबसे पहले आपको स्वयं को धोखे में रखता है। छाया ग्रह है, माया ग्रह है, ध्यान रखना, छाया ग्रह है राहु, माया ग्रह है राहु, मायावी ग्रह है, आंखों के सामने माया का पर्दा डाल देता है। माया इज इल्यूजन, जो आपको भी सही सही पोजीशन, सिचुएशन का पता नहीं लगने देता, वो ही राहु है। जो माया के पार देख ले, समझ लेना, जो माया के पार देख ले, यानी लालच को पकड़ ले, इस पर्दे के पीछे क्या हो सकता है, उस संभावना को जो समझ जाए, उसका राहु अच्छा है। ये अच्छे और बुरे राहु की मैंने आपको कुछ निशानियां आपको बता दी। अब हम घर पर आते हैं। घर में अगर टूटी हुई सीढ़ी पड़ी है, जो जितनी भी सीढ़ियां, स्टेयर्स होती है ना, हम सभी के घर में स्टेयर्स है, स्टेयर्स राहु होती है, स्टेयर्स राहु है। अगर लकड़ी की, लोहे की टूटी सीढ़ी है, वो खराब राहु है। हमारे घर की दहलीज, दहलीज तो आप समझते ही हैं, हमारे घर की दहलीज
वो भी राहु है। इसलिए आपने वास्तु में एक प्रयोग बड़ा सुना होगा कि दहलीज में चांदी दबा दो, है। वो राहु को शांत करने की प्रक्रिया है, क्योंकि जो चांदी है वो चंद्रमा की प्रतीक है, और चंद्रमा जो है राहु को शांत करने की ताकत रखता है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात लगेगी, पर ये वास्तविकता भी है। तो अब मैंने आपको अच्छे और बुरे प्रभाव समझाने की कोशिश की। अब कोई चीज भूल भी गया होऊंगा तो बीच में बातों में आ जाएगा, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो साथ वहां से आ जाए। अब प्रश्न उठता है, भाई ये जो राहु के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहला सूत्र क्या है? जब भी राहु मंदा देखे किसी भी व्यक्ति का, तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, फर्स्ट एड क्या करें? फर्स्ट एड उपाय में उसके चंद्रमा का उपाय करें, यानी कि कोशिश करें उस व्यक्ति की कुंडली का चंद्रमा कहीं भी बैठा हो उसको शक्ति देने का काम करें। तो ये पहला तरीका है राहु की खराबी से निपटने का। राहु की एक आदत होती है, अपने घर में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो तो पकड़ में आ जाएगा। राहु अपनों को पराया, परायों को अपना समझता है। ये नोट्स बना लेना, बड़े काम के हैं। हाँ, जब मार्केट में जाकर के आपके पास जब क्लाइंट आएगा, ये डायलॉग मारोगे ना बढ़िया बढ़िया, कह दो रिटर्न बाय सुनील वशिष्ठ, है, एकदम फिल्म सुपरहिट जाएगी आपकी। तो कहेंगे वाह क्या गजब बताया। अगर अपने पराये लगे और पराये लोग अपने से लगे और परायों की सलाह मान करके हम लोग ज्यादा चले, घर वालों की ना माने, बड़े बुजुर्गों की ना सुने, परिवार वालों की ना सुने, समझ लेना राहु खराब है। इस आदमी को राहु की जरूरत है, यानी नेक राहु बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय करें। पर जब भी ये राहु को डिसीजन लेना है, मंगल की जांच परख जरूर कर लें। अगर कुंडली में, बड़े ध्यान से सुनना, अगर कुंडली में मंगल नेक है, प्लस नेक तो हुई, प्लस मंगल मजबूत है, यानी कि ताकतवर है, तो समझ लेना ये राहु के दुष्प्रभाव को दबा करके रखेगा। तो ज्यादा टेंशन मत पालना। अगर वो कभी कंप्लेंट लेके भी आ जाए ना और मेरे बताए कुछ सिम्टम मिलते भी हो, तो चिंता मत करना, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, थोड़े समय का होगा। बस चंद्रमा का उपाय कर लेना। चंद्रमा के उपाय मात्र से ही मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, आगे ज्यादा बढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंगल अगर बद है और राहु मंदा हो गया, तो फिर ये मदमस्त हाथी है जिसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। अब आप ऐसे भी याद रख सकते कि राहु एक हाथी है और मंगल उसका महावत है। महावत होता है ना, अंकुश रखता है, तो सर में, हाँ, मारता रहता है थोड़ा थोड़ा, उसको कंट्रोल करना आता है हाथी। है, हाथी कितना बड़ा होता है, और महावत तो एक आदमी, और वो फटाफट कंट्रोल कर लेता है पूरे हाथी को। पर महावत जब भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है जब उसके ऊपर बैठा होता है। नीचे बैठे हुए महावत का कोई कोई गारंटी नहीं है। जब हाथी हम्म, हो जाता है बावला सा टाइप का, तो वो भी बेचारा अपनी जान बचाने में भागता है कि भागो यहाँ से। वो समझता है, वो हाथी के इशारे को समझता है। तो आप क्या समझे कि कुंडली में मंगल सबसे पहले पकड़ लो, कि भाई अगर मंगल ठीक ठाक हालात में है, तो तुम्हारा पेशेंट वो पेशेंट है जो कह रहा है जी आज मेरे पेट में दर्द है। कब कब होता है? बोला जी ये 3 साल में एक बार हुआ ही, गैस का है।
थोड़ा बड़ा चूर्ण पूर्ण दे दोगे, उससे गुजारा चल जाएगा। तो ज्यादा रेमेडी की जरूरत नहीं है। और ध्यान ये रखें, मंगल नेक नहीं है, मंगल बद भी है, राहु मंदा है। भूल करके भी साउथ फेसिंग मकान में ना रहें। उन्हें तुरंत, खुद का हो तो कह दो भाई अपने खाली करके भग जाओ, अपने रेंट पे चले जाओ, है ना। कोई ये दरिया दिली दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप साउथ फेसिंग के मकान में रह करके राहु के खिलाफ कोई उपाय नहीं करवा पाओगे। राहु की बड़ी खासियत ये है, वो अपनी रेमेडी नहीं करने देता, वो अपनी रेमेडी करने में बड़ी रुकावटें पैदा कर देता है। और जितना ज्यादा खराब राहु होगा उतनी ज्यादा झंझट पैदा करता है, ये ध्यान रखना। जिन लोगों का राहु अच्छा होता है वो रेमेडी या तो फर्स्ट शॉट में ही उसी समय मना कर देंगे, साहब हम तो करेंगे ही नहीं। और करेंगे तो पूरी करेंगे, शिद्दत के साथ करेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े बिलीफ के साथ करेंगे। पर जब वो मना करेंगे तो उसका लॉजिक बताएंगे कि आपकी रेमेडी में ये कमी है, इस कारण मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसा नहीं हो कहते हैं मैं नहीं कर। पर खराब राहु वाला व्यक्ति बिना लॉजिक बताए ही कह देगा नहीं करता, तुम में दम है तो करवा लो मुझसे। तो ना ऐसे ऐसे अनलॉजिकल बात करेगा कि घर वालों के सर के बाल खड़े हो जाएंगे। कहेंगे भाई साहब गलती होगी, है तेरे बारे में हम पता करके आए, ठीक है तू जैसा है वैसा रह, बस हमें तंग मत कर। क्योंकि खराब राहु वाला आदमी खुद तो दुखी होता ही होता है, पूरे परिवार को एक टांग पे नचा के रखता है। एक टांग पे नचाने का मतलब, राहु लंगड़ा है। लंगड़ापना, एक होता लंगड़ापना, एक लंगड़ा हो जाना, 100% लंगड़ा हो, मतलब एक टांग खत्म हो जाना, बिल्कुल हो ही नहीं, वो राहु है। वो लंगड़ा करके चलना, यानी टांगे दोनों हैं पर एक टांग में डिफेक्ट है, वो शनि का रूप है। ध्यान से समझना, जब मैंने शनि करवाया था तो मैंने एक बात बताई थी, राहु केतु ये शनि के ही एजेंट हैं, जो शनि के इशारे के अनुसार चलते। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शनि जो है, नहीं सॉरी, राहु जो है शनि को अपना गुरु मानता है और गुरु जी की बिल्कुल मानता है। इसलिए जब शनि राहु एक साथ आ जाते हैं कुंडली में तो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। शनि राहु का एक साथ बैठना कुछ हाउसेस में, हर एक हाउस में नहीं, कुछ हाउसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। क्योंकि अब याद रहेगा कि गुरु जी हैं शनि जी महाराज राहु के, तो उनकी बात मानता है। और बुध ग्रह राहु का बहुत बड़ा सहयोगी है, क्योंकि अभी बताया बुध बना कैसे। बुध तो बृहस्पति का पीला रंग और राहु का नीला रंग जब दोनों को मिला देते हैं तो हरा रंग बन जाता है। तो बुध तो बना ही ऐसे, यानी कि बुध की खोपड़ी, बुध का दिमाग फेल है जब तक कि उस व्यक्ति का राहु अच्छा ना हो। बड़ा प्यारा सूत्र है, लिख लेना। बुध कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक राहु अच्छा नहीं होगा वो कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे केसेस आएंगे जिनका बुध उच्च का होगा, सामान्य दिमाग होगा, सामान्य गुजारा कर रहे होंगे, उच्च बुद्ध के गुण नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये शर्त है। कमजोर बुद्ध है, राहु अच्छा है, गजब का आदमी, पता ही नहीं चलेगा कि इसका बुद्ध कमजोर है। बंदे में हर तरह की तमाम चालाकियां, समझदारियां, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, बोलने की कला सब होगी। तो ये सूत्र याद रख लो
कि बुध बिना राहु की मदद के कुछ कारगर नहीं है। जितना अच्छा आप बुद्ध का उपयोग करना चाहते हैं, उतना ही अच्छे लेवल का राहु भी होना चाहिए। और हाँ, हम राजनेता को भूल गए भैया आज पूरे एपिसोड में। ये राजनेता, कोई भी व्यक्ति जब तक राहु अच्छा नहीं होगा, राजनेता नहीं बनेगा। कुछ नेता आपने देखे होंगे ना, राजनीति में 40 साल से हैं, 50 साल से हैं, नगर सेवक है, गली सेवक है, जिन्हें अक्सर हम छुटभैया नेता कह देते हैं, जो सारी जिंदगी छुटभैया रहते हैं। ये खराब राहु वाले लोग हैं। कभी जेल में, कभी रेल में, इधर उधर दाएं बाएं मिलते हैं। कभी शराब के अड्डे पर, कभी मैखाने में, कभी चखाने में, कभी कहीं, कभी पिटते हैं, कभी गिरते हैं, कभी नालियों में मिलते हैं, जिन्हें अक्सर हम अच्छी निगाहों से नहीं देखते। ये सब खराब राहु के नेता होते हैं। जिन नेताओं का राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और वहां पर अपना पांव, अंगद का पांव जमा देते हैं। उनको हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो पब्लिक में इल्यूजन क्रिएट करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं और अपना भरपूर फायदा उठाने में भी सक्षम होते हैं। और आप कहोगे जी ये तो नोबल कोज वाला राहु अच्छा होगा। यस, ये वो ही नेता होंगे जो पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखाते हैं। पैसा तो कमाते हैं चुपचाप, पर पब्लिकली बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे देश में भी कई अच्छे नेता हैं जिन्होंने कमाल के काम किए, जिनको लोग याद करते हैं। ये सब अच्छे राहु वाले लोग हैं। तो एक बात समझ में आ जाना चाहिए कि बिना राहु के नेतागिरी नहीं हो सकती, बिना राहु के फिल्म में एक्टिंग नहीं हो सकती, बिना राहु के ड्रामा नहीं हो सकता, बिना राहु के नाच गाना नहीं हो सकता, बहुत बिना राहु के खुफियागिरी नहीं हो सकती, बिना राहु के आप रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। किसी टॉपिक की रिसर्च करना है, किसी व्यक्ति की रिसर्च करना है, किसी सब्जेक्ट की रिसर्च करना है, आपका राहु अच्छा होना चाहिए। नहीं तो सारी जिंदगी रिसर्च करते रह जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कि रिसर्च से निकला क्या, है ना। गोल गोल घूमते चले जाओगे और वो कभी भी रिसर्च पूरी नहीं होगी आपकी। जिनका रिस जिनका राहु अच्छा होता है, वो रिसर्च करने में सक्षम व्यक्ति होते हैं और उनकी रिसर्च काबिले तारीफ होती है। ये लोग अपनी रिसर्च के द्वारा लोगों का बड़ा फायदा करवा सकते हैं। इसलिए जो लोग रिसर्च में लगे रहते हैं, नई नई चीजें खोज के लाते हैं, ये भी अच्छे राहु की निशानी है। इन्वेंशन करना, नए नए आविष्कार करना, नई नई चीजें इजाद करना, ये अच्छे राहु की निशानी है। अतिवादिता, राहु व्यक्ति को एक्सट्रीमिस्ट बना देता है। एक्सट्रीमिस्ट होना ठीक नहीं, पर अच्छे राहु वाला व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट तो बन सकता है, और किसी अच्छे कोज के लिए जब वो फैसला कर लेता है, फैसला करने से पहले वो हर चीज की रिसर्च कर लेता है और वो देखता है जो मैं करने जा रहा हूं वो 100% ठीक है, और फिर वो बहुत तेजी से, एक्सट्रीम पावर के साथ अपने जीवन में अपनी एनर्जी को लगाता है। वो अच्छा राहु है। पर कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट तो हो जाते हैं, पर कई बार वो समझ नहीं पाते मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, अतिवादिता के कारण फंस जाते हैं। और बहुत सारे लोग इस चक्रव्यूह में फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। राहु जहर है। मैंने शुरुआत की थी जहरीले धुएं से। राहु का जहरीला धुआं बृहस्पति की ऑक्सीजन को बिल्कुल खराब कर देता है। जब बृहस्पति और राहु
दोनों आपस में मिलते हैं तो ये फेफड़ों की बीमारियां पैदा करता है, अस्थमा की प्रॉब्लम पैदा करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा करता है ना। तो ये चीज अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से जो नशा होता है, खास करके सूखा नशा, ये राहु का नशा है। और तरह तरह के नशे आपने सुने होंगे, कोई पेंट सूंघ रहा है, कोई खांसी की दवाई पी रहा है, कोई आयोडेक्स खा रहा है। उल्टे सीधे नशे जो होते हैं ये राहु की देन है। ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं, वो कूड़ा करकट बीनने वाले लोग जो होते हैं और जो नशा करते, बहुत ही अलग किस्म का नशा है ना, वो सब राहु की देन है। यानी कि ऐसे भिखारी जो जिनका कोई घर बार ठिकाना नहीं, उस दिन भर कूड़ा करकट ये कचरा कचरा उल्टे सीधे काम करते हैं और अपना बेचते हैं, शाम को 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं और साथ में नशा कर लेते हैं। नशा अगर वहां आ गया तो समझो राहु आ गया। सारा दिन कूड़े कचरे के ढेर पर रहना, ये भैया खराब राहु की निशानी है। या आपका घर ही ऐसी जगह हो जहाँ कूड़े का कचरे का ढेर हो, अपने घर के अंदर बहती हुई गंदी नाली, या मोहल्ले में बहती हुई गंदी नाली, या बहता हुआ गंदा नाला, कुछ भी हो, यानी खराब पानी, दूषित पानी, प्रदूषित पानी, ये राहु है। कई उपाय होते हैं। नीले रंग के फूल गंदे नाले में प्रवाहित कर दो, है होते हैं ना। हाँ, ये लाल किताब के उपाय है। गंदा नाले में क्यों प्रवाहित करते हैं? क्योंकि गंदा नाला राहु का प्रतीक है। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ जाए तो राहु का मंदा असर और ज्यादा बढ़ जाता है। राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण बना देता है। जब चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण बना देता है। चंद्र ग्रहण में मानसिक समस्याएं बहुत होती हैं, मानसिक अशांति रहती है। सूर्य ग्रहण में बदनामी का भय रहता है और सूर्य के रिजल्ट खराब कर देता है बुरी तरह से। चंद्रमा के रिजल्ट को भी बुरी तरह खराब कर देता है राहु। राहु का शुक्र के साथ यदि मेल हो जाए तो इस शुक्र के असर को खराब कर देता है। फिर आंखों की बीमारी खास करके रेटिना रिलेटेड, और अगर लेडीज है तो गायनी प्रॉब्लम, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, डायबिटीज की समस्या, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पाइल्स की प्रॉब्लम। वैसे पाइल्स की प्रॉब्लम मंगल भी देता है, अष्टम का मंगल भी पाइल्स की प्रॉब्लम दे देता है। पर पाइल्स कई प्रकार की होती है, राहु की भी पाइल्स होती है एक प्रकार में। तो ये सब बीमारियां देने में सक्षम होता है। लगता है अब ज्यादा बोलूंगा तो खांसी बढ़ जाएगी, तो इसलिए आप अपने प्रश्न ही पूछ लो। हाँ सुमीर जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु आप अगले जैसे सेशन में उपाय बताएंगे। अभी आपने एक चीज कही, राहु शनि को अपना गुरु मानता है। हाँ, एट द सेम टाइम अभी आपने कहा जब राहु पर शनि की दृष्टि आ जाए तो बहुत बुरा है। तो तब शनि उसको कंट्रोल नहीं करेगा। राहु की शनि की दृष्टि में दोष माना गया सुमीर जी। शनि की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है उसको खराब कर देती है, उस जगह को खराब कर देती है, प्लेनेट को खराब कर देती है। अब राहु, देखो दो बातें अलग अलग बताई। अगर राहु शनि के साथ बैठ जाएंगे
अब साथ बैठने में दृष्टि में नहीं आ रहे हो, साथ है तो नुकसान नहीं है। पर अगर शनि की दृष्टि में आ गए तो यहां राहु का मंदा असर बढ़ जाएगा। ये शनि दृष्टि का दोष है। इसलिए हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, पुराणों में, कि जब शनि मंदिर में जाएं तो बिल्कुल उनके फ्रंट में जाकर के ना खड़े हो। शनि भगवान के जब दर्शन करें तो फ्रंट में नहीं करने चाहिए, यानी उनकी दृष्टि में देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और आंखों में आंखें तो मिलानी ही नहीं चाहिए। अब अगर ऐसी प्रतिमा है भी जहाँ आंखें ही खोल के बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, तो ऐसे में आपको 45 डिग्री के एंगल पे खड़ा होना है, बिल्कुल उनके 90 डिग्री उनके फ्रंट में नहीं आना। क्योंकि शनि की दृष्टि को, यानी कि वो अगर सही भी देख रहे हैं तो भी आपके साथ दिक्कत हो सकती। यही तो कहानी कोकिला वन में बनी थी, वह यही तो था। इनके आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण। शनि भगवान को जब पता चला कि प्रभु आए हैं धरती पर, उन्होंने कहा चलो हम भी दर्शन करके आते। तो देखा ऋषि मुनि बड़े बड़े संत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, बाल रूप के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो शनि भगवान भी चल दिए। जब कोकिला वन तक पहुंचे तो माँ यशोदा को पता चला कि शनि भी देव जो हैं कहते हैं हमें दिखाओ, हम तो दर्शन करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे लल्ला का कुछ अहित ना हो जाए, इसलिए शनि भगवान को वहीं रोक दो। तो जो कोकिला वन है आज के समय, ऐसी मान्यता और ऐसी कहानी है कि वहीं पर शनिदेव को रोक दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप यहीं से ही आशीर्वाद दे दो, उन्हें देखने की जरूरत नहीं। तो सोचिए, इतने बड़े प्रभु भगवान पैदा हुए पर शनि की दृष्टि उस पे ना पड़ जाए, इस बात का माँ कितना ख्याल रखे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि पुराणों में शनि की दृष्टि के बारे में कितना कुछ कहा गया है ना। और ये चीज आप ज्योतिष में भी जब देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल सही रिजल्ट से। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ कुछ बताइए। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी आवाज कट गई। ने बताया कि मंगल का जो गुस्सा होता है वो लॉजिक के साथ मंगल बुध का। गुरुजी मंगल बुध का गुस्सा और राहु के गुस्से में क्या डिफरेंस हुआ? मंगल बुध का तो कोई ऐसा है नहीं, लॉजिकल गुस्सा है नहीं। मंगल जो बद होता है, मंगल बद बार 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 क्रोध का प्रदर्शन करता है और बिना लॉजिक के करता है, पर बार बार करता है। राहु के गुस्से में अंतर क्या है कि वो अचानक से आता है, जी उस अचानक से में तोड़ फोड़ हो जाती है। पर मंगल बद वाला व्यक्ति आदतन होता है। आदतन का मतलब रोज, जैसे सबको पता लग जाता है यार ये व्यक्ति घर में घुसेगा, घुसते ही कुछ तूफान मचाएगा, यानी कि प्रिडिक्ट हो गया ना, प्रिडिक्शन कर दी पहले ही कि यार ये आ जाएगा, ये इस टॉपिक पे ये पक्का हंगामा करेगा और 2 घंटे सोने नहीं देगा। कई होते ना परिवारजनों में, परिवार वाले पहले पूरी प्रिडिक्शन कर देते हैं उसके बारे में, ये आएगा तो क्या क्या करेगा। ये मंगल वध की निशानी है। पर राहु की खराबी जो होती है वो उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं होती। वो 6 महीने में एक बार ऐसा गुस्सा आए, साल में एक बार गुस्सा आए, पता ही नहीं। यानी वो खुद ही होश खो बैठे, क्रोध में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए और बाद में सोचे यार ये क्या गड़बड़ हो गया, ऐसा तो ठीक नहीं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और फिर वो कसम खा ले कि मैं दोबारा ऐसी गड़बड़ नहीं करूंगा, और वो 3 महीना 6 महीना कुछ नहीं करता ऐसा। समझिए बात को। मंदा राहु डेली करता है, कभी किसी से पंगा, कभी किसी से पंगा, कभी किसी से दंगा, कभी किसी से मनमुटाव, वो सेटिस्फाई नहीं होता मंगल मंदा। जो मंगल बद होता है वो सेटिस्फाई नहीं होता। उसके लिए आप जितना मर्जी कुछ भी उसको बेचारे को कुछ भी करे जाओ, वो कहता है भाई मैं ना मान। ये चीज है। हाँ सुमीर जी, आज अंकुश की आवाज कड़कड़ा रही है।
गुरुजी, सॉरी, मैं दूसरा सवाल एक पूछ रहा हूँ, और एक फनी सवाल है, मेरे को नहीं मालूम वो सही सवाल है, क्योंकि मैं ये माता की चौकी और इसके अंदर काफी लोग जानते हैं, जी। और ऐसी जगहों में अक्सर बहुतों में देवी आती है, और हम्म। वो या तो सिर झूम झूम के बहुत ये देखा जाता है, और अक्सर होता है कि कोई आपको आशीर्वाद देने आ रही है या आपसे बात करना चाहती है। इसमें मंदा राहु उनका है क्योंकि उन पे देवी आ रही है, या मेरे आसपास आई अट्रैक्ट सो मेनी सच काइंड ऑफ पीपल? आपका राहु मद्दा नहीं है, समझ लीजिए बात को। कैसे अच्छा। मद्दा नहीं है? जिसमें देवी देवता आ रहे हैं, पहले तो हम इस बात पे सोचें, क्या सचमुच देवी देवता आ रहे हैं? हम्म। क्या सचमुच उनमें कोई शक्ति आ रही है? यहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मैंने शुरुआत में आज की क्लास बताया कि दूसरों की अटेंशन को सीख करना बेमतलब, जिसके अंदर माता आ रही है, वो सिर्फ अटेंशन को खींच रहा है, पर उससे क्या उसको फायदा मिल रहा है? क्या लोग उसके ऊपर 500 500 के नोट उड़ा रहे हैं? कोई नहीं उड़ा रहा, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए लोग उसके पाँव में पड़ जाएंगे, वो दो चारों के थप्पड़ मुक्के लगा देगी, बस वो उसी में खुश है। सारे ये है कि कोई नई बहुएं होंगी गांव में मोहल्ले में तो उसके पैर छू लेंगी। इससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल गेन होता उसको कुछ भी। और अक्सर उनकी चौकियों के समय में या घर में ब्याह शादियां हो रही होती हैं, जब उनमें जरूर ऐसा कांड होता ही होता है। और फिर जिन जिन से उनको बदले लेने होते हैं, बस वो देवी को बुला करके उनसे अपने फरमान जारी करवाते रहते हैं। सुमीर जी, मेरा विश्वास थोड़ा सा कम है, मैं मजाक के लहजे में ले जाऊंगा काम कहीं। नहीं नहीं, बस मेरा सही। अपना ये मानना है, ये टोटल ड्रामा है। ऐसा ड्रामा कभी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, हम्म। आप चिंता ना करो। नहीं अगर आप ये ड्रामा करते तो मैं जरूर कहता, मैं मना करता। पर वो लोग कर रहे हैं, करने दो। नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से। बचपन से आई हैव अट्रैक्टेड सो मेनी सच पीपल, और मेरे आसपास अक्सर ये बहुत होता है। बट ठीक है, मैं दूर से नमस्कार, ठीक है, सबको प्रणाम है, बस वही है, बस ठीक। शुरू शुरू में तो मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और हम ब्राह्मण होने के नाते अक्सर लोगों के थोड़े केंद्र बिंदु भी रहते हैं, थोड़ा सा जानकारी भी है, नॉलेज भी है। तो अक्सर लोग कहते थे हमारे जागरण करवा रहे हैं, जरूर आओ। मैं जाता था, बैठ जाता था, ज्यादा मन मेरा लगता नहीं था। पर ये प्रक्रिया होती ही होती थी। फिर एक बार मेरे दोस्त के साथ भी मैं जागरण में गया, वहां पर मेरे दोस्त ने कहा, देखो ये आदमी पीछे आया था ना, अब ये कूदता कूदता आएगा और ये बिल्कुल जोत तक जाएगा, और जोत के बाद ही जाकर के ही रुकेगा। मैंने देखा यार, सचमुच ये हुआ। मैंने कहा, "यार, तुझे पता था?" बोले, ये हर जागरण में जाता है, इसका हमें पता है। मैंने कहा, यार कमाल है, हर बार इसी में आ जाता है, इतनी पब्लिक उसमें नहीं आ रहा। चलो, धीरे धीरे मेरी भी जिज्ञासा बढ़ने लगी इस चीज के प्रति। उधरती मैं ज्योतिष की तरफ भी रुझान हुआ। तो एक हमारे योग होते हैं कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड घटनाओं के, तो मैंने इस पर रिसर्च करने लगा धीरे धीरे। मेरी बड़े तंत्र के ग्रंथ भी पढ़े, भूत प्रेत के ग्रंथ भी पढ़े, जो भी मार्केट में अवेलेबल था पढ़ डाला। फिर मैंने कहा, उनसे गुमराही हो रहे हैं, कोई मजेदार आदमी तो मिल ही नहीं रहा। फिर मुझे कुछ तंत्र के ज्ञाता लोग मिले, और वो महानास्तिक टाइप के लोग। उन्होंने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। तंत्र के बारे में मेरा ख्यालात ही बदल गए। जिन चीजों को मैं तंत्र समझता था वो तो तंत्र था ही नहीं, और जिनको मैं तांत्रिक के रूप में देखता था वो इतने साधारण लोग, इतने ज्ञानी लोग, इतने दुर्लभ लोग, इतने प्यारे लोग, जो सिर्फ सिर्फ फायदा करने की बात को सोचते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उनसे एक बार चर्चा की। हमारे एक शास्त्री जी थे, विजय शास्त्री जी, उनसे हमने यज्ञ और हवन करने सीख रहे थे। तो एक दिन चर्चा की कि शास्त्री जी ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने कहा, कोरा आडंबर, कोरा झूठ, कुछ भी नहीं। बोला, सुनील, कोई आके यूं कहे ना कि मैं तेरे ऊपर छोड़ दूं, तो कह दे मैं बैठा हूं शास्त्री, और कह दे छोड़ दे। कह दे तू अपनी गर्दन भी काट के चढ़ा दे ना,
तो मेरा कुछ नहीं होना। जब मुझे समझ में आया कि रियल चीजें हैं क्या, उन्होंने कुछ तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी। मैंने पढ़े वो ग्रंथ, लेश मात्र भी वहां पर इल्यूजन, कंफ्यूजन जैसी कोई शब्द ही नहीं। जब पता चला रियल तंत्र क्या है, रियल तंत्र अपने आप में जागृति का एक मार्ग है। अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा अपने अंदर शक्ति को बढ़ाना और उसी दिव्य ज्योति तक पहुंचना, उसी दिव्य ज्ञान तक पहुंचना, यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र का उद्देश्य भी मोक्ष है। कमाल की बात, वो भी चाहता है मोक्ष हो जाए। वो शक्तियों के द्वारा, शक्तियों का आह्वान करके मोक्ष प्राप्त करता है। पर वो शक्तियों का आह्वान करता है किस लिए? ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने कहा, अरे बाप रे, तंत्र की उच्च कोटि की साधनाओं में भी केवल मोक्ष की बात हो रही है। जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं, और तंत्र में भी योगिक क्रियाओं का सबसे बड़ा देह शुद्धि करना तंत्र का प्रथम अध्याय है। तंत्र कहता है जिसकी देह शुद्ध नहीं वो तंत्र के काबिल ही नहीं। अरे समझ में आया, यहां तो किसे सटकर्म कहा जा रहा है कि शरीर के अंदर की शांति करनी है। सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना है। शुद्धता के ऊपर तंत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, शुद्धि पर जोर दिया गया है। वस्त्र मैले ना हो, बार बार बदलने ना पड़े, इसलिए वस्त्र त्याग दी उन्होंने। उन्होंने कहा वस्त्र का चक्कर ही खत्म, शुद्धता की चक्कर ये खत्म करो, वो खत्म। इसलिए जो जो उनके मार्ग में रुकावट आई उन्होंने उन सब चीजों को छोड़ दिया और शुद्धतम होते की प्रक्रिया में वो लगे रहे। बस तंत्र शक्ति के द्वारा आता है, वो तंत्र था। ये माता आना, पिताजी आना, दादाजी आना, फूफा जी आना, मामा जी आना कुछ था ही नहीं। कोई देवी शक्तियां ऐसे नहीं आती, और किसी के शरीर में कहां से आ जाएंगी भाई। कुछ शुद्र शक्तियां होती है, तो जो उन्होंने मुझे बताया ये मेरा उधारी ज्ञान है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हाँ, पर मैंने अनुभव जो किया है वो मैं सही बता रहा हूं। कुछ शुद्र शक्तियां होती है जो केवल और केवल मात्र 51 बार, 108 बार मंत्र पढ़ देने से, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको पढ़ देने से वो शक्तियां जागृत हो जाती, वो शुद्ध देवी देवता होते हैं। जो कल्याणकारी नहीं होते उनसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, परिवार में अशांति ही पड़ती है। इन जितने भी देवी देवता आने वाले लोगों के अगर घर परिवार में जाके देखें, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी घर गृहस्थी बर्बाद है, औरत है या आदमी है, ये निशानी होगी, जा करके देख लेना। वो अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते होंगे, बच्चे उसके घर में इज्जत नहीं होगी दो पैसे की। बाहर के लोग इज्जत करेंगे, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, उसकी दो कौड़ी की इज्जत नहीं। क्रोध उसमें अपरंपार हो, गुस्सा आर पार होगा, ईगो महा ईगो होगी, समझ की बात कोई भरोसा नहीं, क्या समझ की बात होगी क्या नहीं, क्योंकि सारा अटेंशन उनका ड्रामे की तरफ रहता है। इसलिए तंत्र में ऐसी प्रक्रियाओं का कोई स्थान लेश मात्र भी नहीं। मुझे बड़ा होता था, कुछ केस आ जाते थे, भूत घुस गए जी, जिन आ गया जी, छलावा आ गया जी, झपटा मार लिया जी, हैं फलाने पेड़ के नीचे से गुजरे थे जी, हैं। और गांव देहात में तो हर एक की साइकिल पर एक बार भूत बैठ ही जाता है। हमारे हरियाणा में तो साइकिल से आ रहे थे जी, भूत पीछे बैठ गया कैरियर पे, बस जी उसी के साथ साथ बैठा हुआ घर पे आ गया। यार मैंने कहा भूत को सवारी मिल गई। हाँ जी, भूत को सवारी मिल गई और आ गया, घर में घुस गया जी। अरे बाप रे। और मैं सचमुच ही सोच में पड़ गया कि इनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब ये रिक्शा तांग साइकिल का इंतजार कर रहे होते हैं। और मैं सचमुच कई दिनों तक साइकिल नहीं चलाई। मैं कहूँ उस पेड़ के नीचे से तो जाने नहीं बता रहे, पीछे ही बैठ जाता है। साला यहाँ आ गया तो संभालेगा कौन। जब समझ डेवलप हुई, जब पता चला यार ये तो बनी बनाई कहानियां हैं बेफजूल की, है। और लोग आते थे
अपने भाई से झगड़ा है तो हल्ला मचाते थे और भाई को गालियां दे देते थे, और बाद में कहते थे हमारे पास बैठ के आ गया वो फलाना, जो बड़ का पीपल का जो भूत है ना, हाँ रामलाल आ गया, श्यामलाल आ गया रात को हमारे पास, तो उसी ने गाली दिलाई है। मैंने तो भाई दी नहीं तेरे को बिल्कुल भी। किसी ने बॉस को गालियां देनी होती तो वो भी भूत बुला देते थे। तो ये सब आडंबर है। और मेरा ये मानना है, जहां पर ज्योत जगती है, जहां पर देवी की भक्ति होती है, जहां पर देवी के भजन होते हैं, जहां पर देवी का पाठ होता है, वहां पर ऐसा प्रदर्शन भूल के नहीं करना चाहिए, भूल के नहीं करना चाहिए। ये हम पाप कर्म कमा रहे हैं। दो दो घड़ी का अटेंशन खींचने के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी में कनेक्शन बनता भी है, एकाकी रूप से होना चाहिए और वो निजी अनुभव होना चाहिए। ऐस होता है, कनेक्शन होता है कुछ लोगों का, मैं मना नहीं करता, पर वो प्रदर्शन के लिए नहीं। साधना के समय में नए नए अनुभव होते हैं लोगों के अंदर, वो अनुभव हमेशा गुप्त रखने चाहिए और केवल अपने गुरु के साथ उसको प्रकट करने चाहिए। गुरु के अलावा किसी को भी अपना साधना का अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए। और ये तो प्रदर्शन की चीज है ही नहीं। भक्ति, भोजन और प्रेम, ये प्रदर्शन की चीजें नहीं है, ये दर्शन की चीजें हैं, प्रदर्शन की चीजें नहीं है। जो प्रदर्शन करे, मैं फलाने राम का भक्त, मैं फलाने राम देवता का पुजारी, मैं त्रिकालदर्शी, मेरा फलाने का भक्त हूं और मेरे फलाने की सिद्धि कर ली, या गायत्री मंत्र उपासक, जहां भी लिखा हो घुसना मत। वो बहुत रॉन्ग नंबर है, वो बहुत रॉन्ग नंबर है। वो साक्षात राहु बैठा है उस कमरे के अंदर, वहां जाओगे वो तुम्हें भी पकड़ लेगा, खुद तो है ही राहु है। कोई ऊट पटांग हरकत करता हुआ दिखाई दे जाए, अपने शरीर को बेमतलब कष्ट देता हुआ दिखाई दे जाए, समझ लेना ये भाई राहु है साक्षात, जिसका कोई लॉजिक नहीं। योगी तुम्हें एकांत में योगिक क्रियाएं करते हुए मिलेंगे। हमने ऋषिकेश में ट्रैकिंग के दौरान ऐसे लोग देखे हैं, वो कोई कैमरा नहीं, एकांत में जाकर के योग मुद्राएं कर रहे हैं, योग क्रियाएं कर रहे हैं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं है। कोई खेचरी मुद्रा लगा के बैठा हो, कोई कोई सी मुद्रा लगा के बैठा हो, ध्यान मगन, किसी की तरफ ध्यान नहीं। और अगर उनको जरा सा पता चल जाए कोई यहां से गुजर रहा है, कोई उनको देख रहा है, अगर उनको भनक लग जाए, उठते हैं चुपचाप, आंख भी नहीं मिलाते और चुपचाप ऐसे गायब हो जाते हैं नीचे से, कि कोई हमसे पूछ भी ना ले कि तुम क्या कर रहे हो। ये इतनी गुप्त विद्याएं हैं, ये इतनी गुप्त क्रियाएं हैं, लोगों ने प्रदर्शन की चीजें बना दी। लोग प्राणायाम का अभ्यास भी गुप्त रूप से करते हैं, ये प्रदर्शन की चीजें नहीं। योग को अगर हम समझ लें, योग करने वाले व्यक्ति के पास भूत प्रेत नहीं आते, और ये शुद्ध देवी देवता भी नहीं आते। जो लोग शुद्ध देवी देवता का आह्वान करते हैं, उनमें इस तरह की भड़कन अकड़न आ जाती है, बट वो कल्याण के लिए नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, वो किसी का कल्याण नहीं करते। तुरंत ऐसी चीजों से, आस पे ऐसे एटमोसफियर से अपने दूर हट जाएं तो उतना अच्छा। और फिर मैंने जागरण में ऐसी जगहों पे जाना ही ना के बराबर कर दिया। बहुत ही पड़ोस में एक बार हमारे करवाया गया, उन्होंने बड़ा जिद करी आओ, आए बैठे, आधा घंटा बैठा हूँ, चुपचाप चल दिया। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे ड्रामा होगा, मेरी हंसी छूट जाएगी, कुछ मैं मजाकिया टाइप आदमी हूँ, लोग कहेंगे ये बड़ा ही नास्तिक आदमी है, लोगों को ज्योतिष सिखाता है, ये खुद नास्तिक आदमी घूम रहा है। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं, लोग मुझ पे शक करें, पर वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक आदमी हूं, पर सच्चा हूं, इसलिए गलत चीज को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और हाँ में हाँ मिला नहीं पाऊंगा, तो मुझसे नहीं हो पाएगा।
ठीक है ना। तो ये खराब राहु वाले लोग हैं, इनको थैंक। छोड़ दो पीछा इनका, कह दो गुड बाय। है, जितनी अच्छी एनर्जी के साथ रहोगे, जितनी अच्छी ऊर्जा में रहोगे, ध्यान रहे, रोग, बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां, ये जीवन का पार्ट है। ये आएगा, ये रह नहीं सकता। नंगे होके घूमोगे तो भी परेशानियां जीवन में आएंगी, भूखे रहोगे तो भी जीवन में परेशानियां आएंगी, खाली हवा के ऊपर रहोगे तो भी जीवन में परेशानियां आएंगी, मानसिक चिंताएं आएंगी। ये जीवन है, इन चीजों से नहीं बचा जा सकता। अगर हम सोचे कि कोई हम ऐसी क्रिया करें कि ये सब चीजें, कठिनाइयां न आनी बंद हो जाए, ऐसा कोई तरीका मुझे तो खुद को नहीं मिला आज तक, और मुझे ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला जिसको ऐसा तरीका मिल गया। वो दुखी है, वो खुद टेंशन में है। तो फिर आखिर रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन में रहना। दिमाग में जितनी देर शांति बनी रहे, आनंद बना रहे। जहां शांति होगी, जहां शुद्धि होगी, वहां आनंद होगा। बड़े ध्यान से समझना, जहां शांति होगी, जहां शुद्धि होगी, वहां आनंद बरसेगा। और जहां आनंद बरसेगा वहां भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहां कोई कंप्लेंट नहीं होगी, वहां कोई शिकायत नहीं होगी, कोई गिला शिकवा नहीं। रामकृष्ण जी नाच रहे हैं, कैंसर है गले में, वो एक बार कंप्लेंट नहीं करते देवी माँ से। सारे कह रहे जाओ कह दो माँ से, सुनती है तुम्हारी, तुम्हारे सामने आती है। वो कंप्लेंट कहता, माँ के सामने जाता हूं मैं तो भूल जाता हूँ सब कुछ, मुझे प्रॉब्लम कौन सी है। लोग उसे याद दिला रहे, वो भूल जाता है कि उसको ये बड़ी प्रॉब्लम। ये भक्ति है। भक्ति में खो जाता है आदमी, और खो जाना ही रियल आनंद है। खो गया, खो जाओ। हम भी थोड़ी समय के लिए खो जाएं, आनंद में हो जाएं, ये सबसे बड़ा है। इसको अनुभव करके देखो, मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए, घंटों के लिए, रोज अनुभव करें, थोड़ा 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 थोड़ा। और परेशानियों से, बीमारियों से, ये लाइफ का पार्ट समझे, इससे डिटैच रहे, अटैच नहीं। है रोना रोना, इसे क्या होगा यार, हो गया हो गया। मनुष्य है, रोना भी आएगा, दुख भी होगा, परेशानी भी होगी। भाई क्या करें, नारायण ने हमें बनाया ही ऐसा है। अब क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, उसमें इमोशंस डाल के भेजा है ना। तो दुख होगा तो इमोशंस भी होंगे, इमोशन होगा तो रोना भी आएगा। अपने बच्चे को तकलीफ होगी तो बड़ा दर्द भी होगा, परिवार में कोई दिक्कत होगी तो टेंशन भी आएगी। ये लाइफ के पार्ट है। अच्छा राहु आपको माया से निकालने के मार्ग बताता है, बुरा राहु माया में फंसने के मार्ग बताता है। छोटी छोटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फायदा, ये सब खराब चीजें हैं। ये हमारी सर्वोच्च जो शक्ति है, ये हमारी जो सर्वोच्च, जो हमारा मार्ग है, उस मार्ग की बाधा है। ये खराब राहु जिंदगी में ब्रेकर, बहुत बड़ा ब्रेकर है ये ऐसा ब्रेकर है, इसमें गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करिए उल्टा फेंक देता है, और हम ब्रेकर से भी इस तरफ चले जाते हैं। तो भैया इससे बच के रहो। राहु को सब जितना समझ लो उतना आनंद बरसेगा। रियल राहु वाला व्यक्ति, राहु वाले का मतलब राहु जिसका अच्छा हो, वो चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझने लग जाता है। वो भक्ति को भी समझता है, वो आस्तिकता को भी समझता है, हर चीज को समझता है। और जिसका राहु अच्छा है, एक चीज ध्यान रखना, कितना मर्जी वो बड़ा नास्तिक हो, सबसे बड़ी संभावना उसी की है आस्तिक बनने की। बड़े से बड़ा नास्तिक, अगर राहु अच्छा है, सबसे बड़ी संभावना छिपी हुई है उसमें आस्तिक हो जाने की। और कितना भी बड़ा आस्तिक हो, राहु खराब हो, मां नालायक है, कुछ का कुछ करके बैठा हुआ है, आडंबर करके बैठा हुआ है। घर की पूजा करते हुए की कभी भी फोटो मत डालो, भक्ति करते हुए कि अपनी फोटो मत डालो सोशल मीडिया पे। आज दिवाली पूजन कर रहे हो, आज फलाना पूजन कर रहे हो, आज हमने ये कर दिया, आज हमने लड्डू बांट दिए, आज हमने समोसे बांट दिए। ये काहे को दिखाना पब्लिक को? दिखाया और गया, उपाय खत्म।
दान खत्म। जाओ, जिस हाथ से करो दूसरे हाथ को पता ना चले, वही दान है। और तुम प्रदर्शन की चीज नहीं है ना। तो दान करो, पुण्य करो। मैं कहीं देखता हूँ भाई, ये निहायत भक्ति और ये पाठ पूजा बड़ी वो वैसी चीजें हैं, कभी मत डालो। और खास करके इस भगवान की आप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मत डालो यार। मैं आम ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे प्रोफेशन में नहीं है। सुमीर जी का तो एक शौक भी है और प्रोफेशन भी है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। क्योंकि सुमीर जी, आपको नहीं पता, बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी की इनकी वीडियोस भी आती हैं। अब तो मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब तो मेरे मेरे को भी पकड़ में आ गया है। सुमीर जी के आते तो उसमें आ जाता है कि भाई सुमीर जी ने डाल दिया है वीडियो। तो ये बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले वगैरह भी और कभी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी इनके आते हैं, जो बड़े ध्यान से सुनने लायक होते हैं। पर अपनी जो खुद की भक्ति है ना, निजी भक्ति है, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप भक्ति करें, चाहे आप व्रत करें, चाहे उपवास करें, कोई मंगल कार्य करें, प्रदर्शन ना करें, उसका नहीं। ये अपने खास लोगों के लिए होता है, हर एक के लिए नहीं होता, आम जनता के लिए नहीं होता। आम जनता के लिए और कुछ कर लो है। चलिए, धन्यवाद आज का।